तू मैंने है और थोड़ी खींचातानी। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर बाधा हो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी पर बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर ना असी उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। मैं मदद करना चाहता हूं आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का, जो अपने बुद्धि विवेक, अपने रिसोर्सेस, अपने साधन संसाधन से एक मंजिल, एक मुकाम, अपने लाजवाब गोल को एक मुकाम तक पहुंचाए, एक सफल व्यक्ति के रूप में काम करे, एक सफल व्यक्ति बन सके। थैंक्स दोस्तों। अगर आपको ऐसे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भारी विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपके डे टू डे लाइफ में, जिंदगी के हर एक मोड़ पर, समाज के साथ, अपने परिवार के साथ और भी कई लोगों के साथ, अपने व्यवसाय में या अपने पढ़ाई के क्रम में या कॉलेज में, अपने स्टूडेंट के ग्रुप में, किसी भी जगह एक सिस्टम बनता है, सिचुएशन बनता है, जहां पर हमको जरूरत पड़ता है कि एक एजेंडा हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। थोड़ी तुम, थोड़ी मैं, थोड़ा तुम्हारी बात, थोड़ा सा मेरा बात, और फिर गाड़ी चलता रहना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मैंने कई वीडियो में बोला भी है कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं, मैं जो अभी बिहार सरकार के जॉब में हूं, उसमें मैं रोज रोज देखता हूं इस तरह का जमीनी विवाद, तो फौजदारी का मुकदमा, तो कई तरह के मुकदमा आते रहते हैं और लोग वर्षों वर्षों तक, कई वर्षों तक उस लड़ाई को जारी रखते हैं। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सारे चीज का उपयोग करते हैं। अपना विकास, जो रियल वे में विकास होना चाहिए, वो विकास छोड़ के उसके पीछे लगा रहता है। दोस्तों, अगर उसके जड़ में जाइए आप, मैंने इतने दिनों में, इतने वर्षों में अनुभव किया कि जितनी भी लड़ाइयां हैं, जितने भी टसन हैं, जितने भी सिस्टम बने हैं और आगे चल के भयानक भयानक रिजल्ट हुआ है, वो छोटा सा अगर एक एजेंडा बना लिया होता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया रहता, तो उसको सॉल्व किया जा सकता था। और फिर सॉल्व उसी समय हो सकता था। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष तक इसको एक द्वंद के रूप में, एक विनाशकारी एक्टिविटीज के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक विकास का धारा बहता और एक अलग सिचुएशन होता। दोस्तों, आपके डे टू डे लाइफ में अगर इस तरह का सिचुएशंस आते हैं तो जरूर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, एक एजेंडा बनाइए, जिसमें कि उसको भी दिक्कत नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं, और आने वाला भविष्य भी सुरक्षित, संबंध मधुर, सारा चीज फायदा ही फायदा, नुकसान कुछ नहीं। दोस्तों, दिनकर महोदय की ये कविता, कृष्ण जी समझाने आए दुर्योधन को कि चलो भाई, न्याय से अगर देते हो तो आधा दे दो, लेकिन उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। पांडव 5 हैं, एक एक गांव लेके रह जाएंगे, सिर्फ 5 ग्राम दे दो। 5 ग्राम मतलब गांव, 5 गांव दे दो, पांडव रह लेंगे। और ये लड़ाई झगड़ा, लेकिन वो दुर्योधन दे भी नहीं सका, इतना भी नहीं दे सका, 5 गांव भी नहीं दे सका उसको। दोस्तों, एक आश्चर्य की बात है, अगर दुर्योधन 5 गांव दे दिया जाता, इतना बड़ा हस्तिनापुर का राज, 5 ग्राम का क्या मतलब, 5 गांव का क्या वैल्यू, क्या 5 ग्राम से क्या हो जाता। पांडव रह लेते खुशी खुशी। ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई, इतने विध्वंस, इतने बड़े बड़े सेनाओं का, इतने इतने मंत्री का, इतने इतने योद्धाओं का रक्तपात नहीं होता, वो मरते नहीं। हाथी घोड़ा सेना,
मरते नहीं। ये 5 गांव मिनिमम प्रोग्राम एजेंडा नहीं हुआ। उल्टे हरि को बांधने चला, दुर्योधन का देखिए, उल्टे हरि को बांधने चला। जो मीडिएटर था, जो श्री कृष्ण जी ये प्रोग्राम मिनिमम एजेंडा लेके उनके पास आए थे कि कुछ तो दो, बस उसी से वो पांडव अपना गुजारा कर लेंगे। रखो अपनी धरती तमाम, तुम सारा धरती रख लो, लेकिन उसको सिर्फ 5 गांव दे दो, वो लोग रह जाएंगे, किसी पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे, अपना जिंदगी गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों वो हो न सका। फिर रिजल्ट आपके सामने है, एक बहुत बड़ा विध्वंस, बहुत बड़ा रक्तपात, इतिहास बना महाभारत की लड़ाई, कुरुक्षेत्र का मैदान। अभी भी हम लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया है। तो फिर हमको देखना है ये जो प्रॉब्लम आने वाला है, जो आगे सिस्टम बनने वाला है, उसमें हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। दोस्तों एक विद्यार्थी को देखिए आप, जब वो मैट्रिक में होता है, मैट्रिक से नीचे होता है, 10 क्लास से नीचे होता है, तो उसका ख्वाब रहता है इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, UPSC करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। नो कंप्रोमाइज, अपने सपने के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन इंटर होता है, इंटर जब हो जाता है तो उसको लगता है दुनिया तो बहुत टफ है, बहुत सिस्टम तो बहुत भारी है, कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है, ख्वाबों की दुनिया और रियल दुनिया बहुत बहुत अंतर। एक मिनिमम प्रोग्राम लाता है, चलो IAS नहीं हो सकेंगे तो चलो बनाते हैं ये, आप अपर ग्रेड का क्लर्क बन जाएंगे, बैंक का मैनेजर का तैयारी कर लेते हैं। 1 साल तैयारी करता है मैनेजर बन के, खुद अपर ग्रेड का क्लर्क बन के करता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर लगता है कि अरे तो बहुत तो टफ चीज है, हो नहीं रहा है। बहुतों का होता है, बहुतों की बात कर रहा हूँ, 90% की बात कर रहा हूँ। चलो थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए, SSC का एग्जाम दे देते हैं, SSC का पढ़ते हैं, अरे ये तो निकल ही जाएगा, चलो कोई बात नहीं। SSC 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल, 3 साल, फिर लगता है एज भी बढ़ रहा है, सब सिस्टम बढ़ रहा है, अब घर से भी खर्चा आना बंद हो गया, सारा सिस्टम बदल रहा है, समय के साथ मैं जा नहीं रहा हूं। चलो आज ग्रुप डी तो है, रेलवे का ग्रुप डी भर लेते हैं, दौड़ते हैं, लगाते हैं, बस उसमें भी भीड़ उतनी, जितना नीचे आप आते चलेंगे भीड़ उतनी मिलते चली जाएगी। यहाँ तो पहले तो कलम का मार था, अब तो शरीर का भी मार होने लगा। चलिए फिर देखते हैं, उसमें भी उतना मुश्किल। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता चला जाता है। तो ये आपको साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं, एजेंडा जो बना रहे हैं, वो किस तरफ जा रहा है, आपको या तो मोटिवेट कर रहा है या डीमोटिवेट कर रहा है। दोस्तों तो मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है। अपने को कहीं पर रोकना है, उसके दिशा में अथक प्रयास करना है। दुर्योधन ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया ही नहीं, सोचा ही नहीं, उस तरफ सोचा ही नहीं। इतना अहम, इतना दम्भ, इतना मगरूर, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसको साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दोस्तों हम अपने लाइफ, रिलेशन, सिचुएशन, बिजनेस, जहां ऑब्स्ट्रक्शन मिले, जहां आपको बाधा मिले, जहां कुछ दिक्कत लगे कि ये द्वंद्व खड़ा हो सकता है, हम अपना एक एजेंडा बनाएं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और अपने लक्ष्य, जो मेरा गोल है, जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा मोटो है, उसको देखते हुए उस तरफ हमको ले कौन जा रहा है। अगर कुछ मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम बनाना पड़े तो हमें बना लेना चाहिए और अपने गोल को देखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। दुर्योधन के तरह नहीं करना चाहिए।